सो नाउ प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड अब देखिए 1004 रुपए का प्राइस देखने को मिल रहा है एंड अभी आईपीओ को तीसरा दिन हुआ है एंड काफी बजिंग आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है प्रीमियर एनर्जीज बाय मार्केट कैप के हिसाब। कितना पोटेंशियल इस कंपनी के अंदर, जो प्राइस हमें देखने को मिल रहा है क्या ये 4-5 गुना तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का इतना इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी कंपनी के अंदर। क्या इसका कोई पीयर कंपैरिजन है जो कि बहुत ही चीप वैल्यूएशन में मिल रहा है जहां पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। जब भी कोई आईपीओ आता है तो उससे रिलेटेड कोई कंपनी होती है, अचानक से वहां पर तेजी ज्यादा बनने लगती है कंपेयर टू आईपीओ वाली कंपनी। तो आज थर्ड डे है इस कंपनी का एंड यहाँ पर 3 सितंबर को अगर आप देखेंगे 48% की डिलीवरी क्वांटिटी थी। सेकेंड डे यानी 4 सितंबर को यही आपका जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो सडनली गिर जाती है, 25.70% पर आ जाती है। लेकिन थर्ड डे आज की डेट में अगर आप देखें तो 20% का आपको सिंगल डे में रिटर्न देखने को मिला है, सिर्फ एक छोटी सी खबर से। प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड को उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से 215 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है एंड ऐसे में आपको 20% का रिटर्न देखने को मिल गया। अगर आप देखें तो 215 करोड़ का ऑर्डर था, बट मार्केट कैप अगर आप देखें तो 6000 करोड़ के आसपास का बढ़ता हुआ नजर आया। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि 6000 करोड़ का यहाँ पर आपके सामने मार्केट कैप बढ़ता हुआ नजर आया, वो गलत है। उससे भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। मार्केट कैप पहुंच चुका है 42,251 करोड़ का, जो कि छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर आप देखें बहुत बड़ा मार्केट कैप एक अचीव कर चुकी है ये कंपनी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के अंदर इससे बड़ी कंपनी है ही नहीं, बाय मार्केट कैप कोई है ही नहीं, ये सबसे ऊपर आती है। 182.62 का पी रेशियो देखने को मिलता है। इंडस्ट्री कितना चल रहा है 215.94, उसके कंपैरिजन तो बहुत कंफर्ट है, सिंपल सी बात है। यानी कि प्रीमियर एनर्जीज में थोड़ी सी और क्षमता है कि स्टॉक 200-300 रुपए का और यहाँ पर आपके सामने हाईयर साइड जाने की कोशिश करे, ये बता रहा है। बट एक्चुअल में अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 12.12 टाइम है, जो कि अपने बुक वैल्यू से स्टॉक जो है वो 12.12 गुना चल रहा है, ये कहने का मतलब है। सो दैट अगर आप देखेंगे पी रेशियो से, तो सारी चीजें कभी भी पी रेशियो से कभी भी तुलना मत करिएगा, प्राइस टू बुक वैल्यू जरूर देखिएगा। एंड पी रेशियो तो कह रहा है कि हाँ भैया थोड़े से चांसेस है, बट प्राइस टू बुक वैल्यू कह रहा है कि नहीं भैया यहाँ पर चांसेस काफी लो है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये 42,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है, ऐसे में हम जो बात कर रहे हैं कि 4 गुना, मेरा कहने का मतलब है 2 गुना भी यहाँ पर होना बहुत बड़ी बात है। यानी कि यहां से स्टॉक का भाव दुगना होना, 2008 रुपए पर जाना, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका जो मार्केट कैप है वो आपका 80,000 करोड़ के ऊपर निकल जाएगा। सो दैट ये काफी बड़ा मार्केट कैप हो जाता है एंड ऐसे में जो निवेशक पैसे लगा रहे हैं वो खतरे की घंटी में आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, बिकॉज ऑफ आपके फाइनेंशियल कहां पर है, आपकी वैल्यूएशन कहां पर है। तो ये जो गैप है वो काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा निवेशकों के लिए। अब यहाँ पर कर्ज की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, 1352 करोड़ रुपए का कर्ज है। 1352 करोड़, माफ कीजिएगा 1392 करोड़ रुपए का कर्ज है, मोस्टली 1400 करोड़ रुपए का कर्ज है। सो दैट यहाँ पर कर्ज लगातार भरा जा रहा है एंड उसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज्यादा यहाँ पर जा रही है। बट पैसे जो जुटाए गए हैं वो पॉसिबल है कि आपका कर्ज मिटाने में यूज किया जाए इस कंपनी की तरफ से। तो ऐसे में आगे कोई बहुत बड़ा रिस्क लगता तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो आईपीओ से पैसा जुटाया गया उसको कर्ज कम करने में बहुत हेल्प ली जा सकती है। एंड फ्यूचर रिस्क को निपटने के लिए कंपनी के रिजर्व को चेक करना जरूरी है। अगर कोई भी कंपनी अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो उसके रिजर्व को जरूर चेक करिएगा, ना कि शेयर कैपिटल को। रिजर्व को चेक करने का मतलब ये है कि आप वो पैसा चेक कर रहे हैं कंपनी का कि अगर आने वाली फ्यूचर में कोई रिस्क आता है कंपनी के ऊपर, कोई बात आ जाती है एंड ऐसे में बहुत तबाही मचती है कंपनी के अंदर, तो कंपनी के पास निपटने के लिए कितना नगदी है, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी जब आप रिजर्व चेक करेंगे। रिजर्व में इनके पास 615 करोड़ रुपए डले हुए हैं, जो कि आगे कभी फ्यूचर में कोई रिस्क आता है तो उससे निपटने के लिए ये पैसा यूज किया जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि डिविडेंड के लिए यूज किया जाता है, बट डिविडेंड के लिए नहीं, जबकि यहाँ पर जो है ना फ्यूचर रिस्क के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। वो आईटी कंपनियां अलग होती है। आईटी कंपनी का जो रिजर्व है ना, उनके पास रिस्क ही कितना होता है, क्या रिस्क रहता है, बहुत लो, डेट होते ही नहीं है उनके पास, ज्यादातर कंपनी के पास डेट होता नहीं है एंड यहाँ पर जो रिजर्व है उनके लगातार बढ़ते चले जाते, सो दैट डिविडेंड में वो यूज कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पॉइंट करने वाली बात ये है कि नेट सेल्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है। 2023 के कंपैरिजन 2024 मार्च के जो नंबर आए ना वो बहुत ही खतरनाक नंबर आए। 1429 करोड़ से बढ़कर 3144 करोड़ की सेल्स यहाँ पर पहुंच गई, डबल से भी ज्यादा यहाँ पर जो है आपका एक साल के भीतर भीतर ये सेल्स हो गई।
बट अगर आप बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का क्या हाल है, तो वो काफी यहाँ पर खराब था। अगर आप 2024 से पहले देखेंगे, 2023 में 13 करोड़ का घाटा था इस कंपनी को, 2022 में 14 करोड़ का घाटा था, 2021 में 23 करोड़ का प्रॉफिट था। बट 2024 एक ऐसी साल निकली है इनके लिए, इसमें इन्होंने 231 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया। इस कंपनी ने पूरे साल में 231 करोड़ का प्रॉफिट है, ये बात नोट करने वाली है। सो दैट यहाँ पर ना अब शायद कहीं ना कहीं 2024 से इनका असली शुरुआत हुई है इस कंपनी की, एंड लगातार अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी सो दैट ये आगे भी जो है ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा स्टॉक। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसी में सोलर सेल प्लस सोलर मॉड्यूल बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड है, जैसे कि बेपसोल एनर्जी सिस्टम। इस कंपनी का कामकाज बंद हो गया था, बट कमिटमेंट क्या थी, मैनेजमेंट ने अपना पुराना फैक्ट्री बंद कर नई फैक्ट्री लगाई सोलर पैनल बनाने के लिए, एंड आज की डेट में कामकाज स्टार्ट हो गया है, एंड Q1 में बहुत ही बेहतरीन नंबर आए, एंड इसका मार्केट कैप हमें कितना देखने को मिलता है, 4180 करोड़ रुपए का, एंड 1040 रुपए का प्राइस देखने को मिला है। मल्टीबैगर स्टॉक हो गया, कभी 40-50 रुपए काम करता था, आज 1040 रुपए पर है। एंड जब से ये न्यूज आई है, ये Q1 के नंबर्स आए हैं, धमाका हो गया है इस स्टॉक के अंदर। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना 70% का गेन मिल चुका है इस स्टॉक के अंदर। थोड़ा सा और आगे बढ़कर देखें तो सिलेक्ट एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, ये भी एक कंपनी है जो कि सोलर सेल प्लस मॉड्यूल्स बनाती है, एंड इसका मार्केट कैप 1770 करोड़ का देखने को मिलता है, एंड स्टॉक का भाव चल रहा है 1308 रुपए। एंड मेरा मतलब ये नहीं कि आप उस कंपनी यानी कि प्रीमियर एनर्जीज को बेचकर इन कंपनियों में पैसा लाते, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मार्केट के अंदर जो काम प्रीमियर एनर्जीज कर रही है, सेम वही काम करने वाली कंपनियां जो है ना वो लिस्टेड है। बहुत सारी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी, छाटेंगे तो मिलेगी, नहीं देखोगे तो नहीं मिलेगी, और देखोगे तो बहुत सारी मिल जाती हैं। एंड वहां पर ना रिटर्न बन रहे हैं, लोगों ने कमाया है, बट उनकी जो वैल्यूएशन है और प्रीमियर एनर्जीज की जो वैल्यूएशन है उनमें जमीन आसमान का अंतर है। एक और बात, फाइनेंशियल में भी अंतर। प्रीमियर एनर्जीज की जो सेल्स आपकी है 3000 करोड़ के ऊपर की, यहां पर अगर आप देखेंगे तो वही चीज आपको 300-400 करोड़ रुपए की देखने को मिलेगी। तो अंतर है सेल्स में भी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी। बट ऐसा नहीं है कि ये कंपनी लॉस मेकिंग है, ये कंपनी भी प्रॉफिट मेकिंग है। लेकिन मेरा कहना ये है कि उसके अंदर जितना कमाना था वो कमा लिया आईपीओ के थ्रू निवेशकों ने। यहां से कमाना काफी टफ हो जाता है, क्योंकि यहां से डबल होना काफी टफ है। बट अगर आपके पास सोलर रिलेटेड कुछ कंपनियां हैं जो कि पैनल वैनल बनाती है, सो दैट मेरे ख्याल से जहां पर आपने निवेश कर रखा है, अगर वहां पर फाइनेंशियल बढ़ रहे हैं तो ज्यादा बेहतर वहां पर है। प्रीमियर एनर्जीज में आईपीओ में ही सबने खा लिया है, यहाँ पर कुछ चीजें छोड़ी नहीं है, इस प्लेट में कुछ रखा नहीं है अभी और ज्यादा। अब होता क्या है कि जो रिटेल निवेशक है और ट्रेडर्स हैं वो हर चीज को जो है ना चेस करने की कोशिश करते हैं, एंड नया नया आईपीओ है, सिंपल सी बात है। अगर यही आईपीओ का मार्केट कैप 3-4 हजार करोड़ होता तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि ये बम्पर आईपीओ बन जाता, बम्पर आईपीओ, बम्पर आईपीओ। और लोग कहते अगले साल इसी वक्त कहते ये आईपीओ जो है ना वो 10 टाइम का रिटर्न देगा या 15 टाइम का रिटर्न देगा, 15 गुना मेरा पैसा कर दे। मतलब अगर किसी ने 10,000 लगा दिए 1.5 लाख बन गया उसका। तो इस तरीके से मैसिव यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट्स गेन होते, बट इस मार्केट कैप पर गेन करना काफी टफ है। आईपीओ के अंदर अभी लिस्टेड है तो भैया चेस करने की कोशिश करेगा, एंड लेकिन सबसे जो मोटी कमाई है ना वो आईपीओ में कर चुके हैं। सो उम्मीद है बहुत सारी चीजें जो है ना वो समझना जरूरी है निवेशकों को। ऐसा नहीं है कि कोई 20% स्टॉक चढ़ा जा रहा है तो बस आप उसके पीछे भाग जाए, कम से कम देखिए तो कि है क्या, राइट। बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, बट क्या यहाँ से डबल होने के चांसेस है, गॉड नोस, हो भी सकता है, इसमें डबल हो सकता है। लेकिन अगर किसी के पास आईपीओ के प्राइस के रखे हैं ना तो उसको रिस्क बहुत लो है, लेकिन जो इस भाव पर खरीद रहा है उसके पास रिस्क ज्यादा है, बस इतना अंतर है। बाकी मार्केट भगवान है, अगर डबल करना चाहेगा तो इस आईपीओ को डबल भी कर देगा, यहां से डबल कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं। एंड अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई तो वो आनी है, सिंपल सी बात है। क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर ना बहुत ज्यादा चांसेस लो है कि बहुत बड़ी कमाई यहाँ से हो जाए इस स्टॉक के अंदर अभी हाल फिलहाल में। मेरे ख्याल से रिसर्च करिए, मार्केट के अंदर बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज हैं, हमें तो इक्का दुक्का ही नाम पता है, लेकिन जब ढूंढने निकले तो 10-15 निकल आएंगे, रियलिटी फैक्ट है। तो जगह बनाने का मौका जो है ना वो अभी भी है, बट ढूंढने की जरूरत है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।